नमस्कार सभी को। आज हम प्रीपोजिशन का कुछ एडवांस पोर्शन करते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी यूजफुल है। अकॉर्डिंग टू मीन्स क्या होता है के अनुसार। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन he will have to finish it in 2 days। अकॉर्डिंग टू मीन्स के अनुसार, टर्म्स अवधि एंड कंडीशन शर्त, समय अवधि और शर्तों के अनुसार he will have to उसे करना होगा, फिनिश खत्म, इट इसे इन 2 days इसे 2 दिन में क्या होगा काम खत्म करना होगा। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन, अवधि और शर्तों के अनुसार उसे क्या होगा, इसे 2 दिन में खत्म करना होगा। तो यहाँ पे जो एग्जामिनेशन में क्या आता है, इस यहाँ टू की बजाय क्या लगा देते हैं, ऑफ लगा देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग के साथ में हमेशा क्या लगेगा, अकॉर्डिंग के साथ में हमेशा क्या लगेगा, टू लगेगा। एक केस और होता है जिसके साथ में हमारा क्या लगता है, विद लगता है। जैसे कि मैं कहूं आई acted according to your order। I acted मैंने किया, अकॉर्डिंग टू के अनुसार, यूअर तुम्हारे ऑर्डर, मैंने तुम्हारे ऑर्डर के अनुसार क्या किया, कार्य किया। तो हमने अकॉर्डिंग के साथ में क्या लगाया, यहाँ पे टू लगाया। लेकिन एक केस और होता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, टू नहीं लगाते, उसमें क्या लगेगा हमारा, आई एक्टेड इन अकॉर्डेंस विद यूअर ऑर्डर। मैंने कार्य किया, एक्टेड मींस मैंने किया, इन अकॉर्डेंस विद यूअर ऑर्डर, तुम्हारे आदेश के अनुसार कार्य किया। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया है, इन अकॉर्डेंस आ जाता है, तो इसके साथ में इन और विद दोनों चीजें लगती हैं, मतलब इन अकॉर्डेंस विद मींस के अनुसार। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, अगर हम अकॉर्डेंस की बात आ जाती है, अकॉर्डिंग नहीं होता है, ये वाला अकॉर्डिंग नहीं होता है, अकॉर्डिंग के साथ में क्या लगाएंगे, हम टू लगाएंगे। अगर हमारा अकॉर्डेंस आ जाता है तो फिर उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, विद यूज करेंगे। ठीक है, अगला हमारा बाय डिंट ऑफ मीन्स के बल पर। बाय डिंट ऑफ, बाय डिंट ऑफ मीन्स होता है केबल पर या बाय फोर्स ऑफ, बिकॉज ऑफ मीन्स किसी के बल पर। आई पास्ड द एग्जाम बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क। आई मीन्स मैंने पास किया था एग्जाम परीक्षा को, बाय डिंट ऑफ के बल पर, हार्ड वर्क कठोर परिश्रम के बल पर मैंने क्या किया, एग्जाम को पास किया। तो यहाँ पे क्या है, बाय डिंट ऑफ मीन्स होता है बल। तो एग्जामिनेशन में क्या करते हैं, इफ ऑफ की जगह पे क्या लगा देंगे, इन लगा देंगे या एट लगा देंगे, तो वो हमारा क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, मीन्स गलत हो जाएगा। हमारा क्या लगेगा, बाय डिंट के साथ में हमेशा क्या लगेगा, ऑफ लगेगा। अगला केस आता हमारा
इन केस ऑफ मीन्स अगर, इन केस ऑफ इमरजेंसी कॉल 100। इमरजेंसी अगर क्या होती है, मतलब अगर हमारी आपातकालीन होती है तो हम क्या करें, कॉल 100 मीन्स क्या करें, हम 100 को 100 नंबर पे क्या करें, हम कॉल करें। इन केस ऑफ मीन क्या होता है, इमरजेंसी। इन यहाँ पे क्या यूज करेंगे, इन केस की जगह इन केस एट लगा दें, ऑफ डबल ऑफ लगा दें, ऑन लगा दें, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, टोटली गलत हो जाएगा। ठीक है, हमारा राइट क्या रहेगा, ऑफ वाला, इन केस ऑफ इमरजेंसी। अगला हमारा बाय विर्चू ऑफ। बाय विर्चू ऑफ मीन्स केवल पर, मतलब क्या है, बाय अथॉरिटी, किसी का अधिकार के द्वारा। बाय विर्चू ऑफ मीन क्या होता है कि बल पर या अपनी किसी जो कोई अफसर हो उसके अधिकार के द्वारा क्या है, यहाँ पे द जज कैन पास द ऑर्डर। जज ऑर्डर आदेश को पास कर सकता है बाय विर्चू ऑफ हिज पावर। पावर मीन्स शक्ति के द्वारा, शक्ति के बल पर क्या कर सकता है, वो अपनी जज को मीन्स ऑर्डर को क्या कर सकता है, पास कर सकता है। तो बाय विर्चू ऑफ मीन्स क्या होता है, के बल पर। ठीक है, या किसी अफसर हो उसकी क्या पावर हो उसके बल पर। ठीक है, तो बाय विर्चू ऑफ मीन क्या होगा, जज कैन पास द ऑर्डर। जज ऑर्डर को पास कर सकता है बाय विर्चू ऑफ हिज पावर मीन्स शक्तियों के बल पर। बाय विर्चू ऑफ मीन्स पावर मीन्स शक्ति, और बाय विर्चू ऑफ मीन्स शक्तियों के बल पर। इन कोर्स ऑफ, इन कोर्स ऑफ मीन्स के दौरान, इन कोर्स ऑफ टाइम समय के दौरान। आई फेस मैनी प्रॉब्लम्स, मैंने बहुत सी समस्याएं, फेस मैंने क्या सामना किया, मैंने बहुत प्रॉब्लम समस्याएं, मैंने बहुत सी समस्याओं का क्या किया, सामना किया। तो हमने क्या, हमने आज क्या किया है, इन कोडिंग के साथ हमेशा क्या टू लगता है, एक होता है हमारा इन अकॉर्डेंस, उसके साथ हम क्या लगाते हैं, विद लगाते हैं। बाय डिंट ऑफ केवल बल, बाय फोर्स ऑफ। ठीक है, आई पास द एग्जामिनेशन बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क। डिंट ऑफ के साथ हम क्या करते हैं, ऑफ। ठीक है, इन केस के साथ भी क्या प्रिपोजिशन होती है, ऑफ, बाय विर्चू ऑफ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं। ओइंग टू, ओइंग टू मीन्स क्या होता है, कारण। ओइंग टू मीन्स क्या होता है, कारण। एक हमारा ओइंग होता है, एक हमारा ड्यू टू होता है, दो चीजें होती हैं। ड्यू टू का मीन्स होता है कारण, के कारण, दोनों का मतलब क्या होता है, के कारण। ठीक है, लेकिन दोनों के अर्थ बीच में मुख्यतः क्या अंतर होता है, मेन क्या होता है, ओइंग टू डू, किसी भी वाक्य की शुरुआत है ना वो हमेशा किससे होनी चाहिए, किसी भी वाक्य की शुरुआत हमेशा ओइंग टू से होनी चाहिए। अगर हम एग्जांपल देखते हैं, ड्यू टू हैवी रेन्स, भारी वर्षा के कारण, आई कुड नॉट कम, मैं नहीं आ सका। क्या ये हमारा सही है? ठीक है, अगला वाक्य और देखते हैं, ओइंग टू हैवी रेन्स, भारी बरसात के कारण, आई कुड नॉट कम, मैं नहीं आ सका। लेकिन वाक्य की शुरुआत हमेशा किससे होनी चाहिए, हमारी ओइंग टू से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग, और ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट। ड्यू टू हैवी रेन्स, वाक्य की शुरुआत में हमेशा हम क्या यूज करेंगे, ओइंग टू को। ठीक है, तो ये हमारा ओइंग टू हैवी रेन्स, हमेशा वाक्य की शुरुआत में अगर ओइंग टू है तो हमारा वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्या है, इसमें बी के किसी फॉर्म के बाद ड्यू टू का प्रयोग होता है। बी वाज बीन, ये हमारी तीन फॉर्म होती हैं। जैसे हमें इंग्लिश में कोई भी लिखेंगे, गो, वेंट, गोन। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट है, ये हमारी सेकंड है, और ये हमारी क्या है, थर्ड फॉर्म है। जस्ट ये भी फर्स्ट, सेकंड, और ये हमारी क्या है, थर्ड फॉर्म है। बी की तीन फॉर्म है, बी वाज बीन। तो ये कह रहा है कि बी की किसी भी फॉर्म के बाद हमेशा क्या प्रयोग होता है, ड्यू टू का प्रयोग होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में देखते हैं क्या है, द एक्सीडेंट वाज ओइंग टू हैवी रेन्स, जो दुर्घटना हुई ओइंग टू मीन्स के कारण, हैवी रेन्स, भारी वर्षा के कारण हमारे क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना हुई। क्या ये वाक्य हमारा सही है? ठीक है, अगला क्या है, द एक्सीडेंट वाज ड्यू टू हैवी रेन्स, जो एक्सीडेंट हुआ वो किसकी वजह से हुआ, भारी वर्षा के कारण हुआ। जो यहाँ पे हमारे ये वाज है, वाज किसका फॉर्म है, बी का फॉर्म। किसका फॉर्म है, हमारा बी का फॉर्म है, बी का सेकंड फॉर्म है ना वाज। तो इन्होंने क्या बताया है कि बी की किसी फॉर्म के बाद हमेशा ड्यू टू का प्रयोग होता है। तो ये ओइंग टू वाला हमारे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट। द एक्सीडेंट वाज, यहाँ पे ओइंग टू इसलिए गलत होगा क्योंकि ये वाज है ना, वाज के बाद बी की फॉर्म है, बी वाज बीन।
ठीक है, तो एक्सीडेंट वाज ड्यू टू हैवी रेन्स, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। वाज बी की फॉर्म के बाद हमेशा हम यूज क्या करेंगे, ड्यू टू का प्रयोग करेंगे। अगला हमारा है ऑन अकाउंट ऑफ के कारण, ऑन अकाउंट ऑफ हिज नेग्लिजेंस, उसकी लापरवाही के कारण। द कंपनी सफर्ड हैवी लॉस, कंपनी ने बहुत ज्यादा नुकसान को सफर किया, ठीक है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। ऑन अकाउंट ऑफ हिज क्या होता है, के कारण। ऑन अकाउंट ऑफ हिज नेग्लिजेंस, उसकी लापरवाही के कारण। द कंपनी हैज, कंपनी को बहुत सारा नुकसान हुआ। अगला आता है इन लिeu ऑफ, मीन्स के बदले में क्या होता है, ही गोट 50,000, प्राप्त किया 50,000, उसे 50,000 रुपए, इन लिeu ऑफ हिज क्लेम, उसके क्लेम के बदले में, उसके दावे के बदले में, जो क्लेम किया उसके बदले में क्या किया, उसे क्या मिला, 50,000 रुपए मिले। तो इन लिeu ऑफ मीन होता है के बदले में, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या क्या किया है, ओइंग टू मीन्स भी क्या होता है, के कारण। ड्यू टू भी मीन्स क्या होता है, के कारण। लेकिन हमारा क्या है, ड्यू टू हमारा वाक्य की शुरुआत में, किसी भी वाक्य की शुरुआत करेंगे तो ड्यू टू से नहीं होगी, वो हमारी किससे होगी, ओइंग टू से होगी, ठीक है। और बी के किसी फॉर्म के बाद ड्यू टू का प्रयोग होता है। बी वाज बीन क्या होती है हमारी, बी वाज बीन, तीन फॉर्म होती हैं इनकी। तो यहाँ पे जो है ना, द एक्सीडेंट वाज ओइंग टू हैवी रेन्स, क्या ये हमारा वाक्य सही है। हम क्या देखेंगे, वाज है, वाज किसकी फॉर्म है, बी की फॉर्म है, तो बी के बाद हमें क्या होना चाहिए, ड्यू टू का। लेकिन यहाँ पे क्या कर रखा है, ओइंग टू का, इसलिए हमारी वाक्य क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। एक्सीडेंट वाज ड्यू टू हैवी रेन्स, वाज है, बी वाज बीन, और हमने यहाँ पे ड्यू टू का अर्थ है, तो हमारा वाक्य बिल्कुल राइट हो जाता है। अगला है ऑन अकाउंट ऑफ मीन्स के कारण। ऑन अकाउंट ऑफ नेग्लिजेंस, उसकी लापरवाही के कारण। द कंपनी सफर्ड हैवी लॉस, कंपनी ने बहुत सारा नुकसान सफर किया। इन लिeu ऑफ मीन्स क्या होता है, के बदले में। ही गॉट 50,000 रुपए इन लिeu ऑफ हिज क्लेम, उसने क्लेम के बदले में। इन लिeu ऑफ मीन्स होता है के बदले में, क्या उसको 50,000 रुपए मिले। अगला हम थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब होती हैं जो काफी बार एग्जाम में आती हैं। जैसे मैं कहूं कि फ्रॉम, फ्रॉम जो है वो किस किस के साथ है, फ्रॉम मीनिंग क्या होता है, फ्रॉम मीन्स होता है से, फ्रॉम मीन्स क्या होता है, से। तो फ्रॉम जो है वो किस किस वर्ब के साथ में लगता है, अब्सटेन, अब्सटेन फ्रॉम, टू चूज, नॉट टू डू और हैव समथिंग। टू चूज मीन चुनना, नॉट टू डू करने के लिए, या हैव समथिंग कुछ पाने के लिए, मीन्स परहेज करना। मीन्स क्या होता है कि किसी चीज को परहेज करना, कि मैं ठंडा पीऊंगा या नहीं पीऊंगा, तो जो मतलब कि आप फ्रॉम परहेज करना किसी चीज से, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, आई एम ट्राइंग टू, मैं प्रयास कर रहा हूं, तो अब्सटेन फ्रॉम परहेज करने का, स्वीट्स मिठाइयों से, फॉर माई न्यू डाइट, अगर मैं कोई नई डाइट लेता हूं तो उससे मैं क्या, मिठाई लेने में उससे मैं क्या करूंगा, परहेज करूंगा। टू चूज मतलब चुनने में, नॉट टू डू से चुनूं, या हैव समथिंग किसी चीज को लेने से क्या करना, परहेज करना, उसी को हम क्या बोलते हैं। तो अब्सटेन के साथ हमेशा कौन सी यूज होगी, अब्सटेन फ्रॉम, क्या परिपोषण होगी, अब्सटेन फ्रॉम, ठीक है। अगला हमारा क्या है, डिबार फ्रॉम, डिबार फ्रॉम यानी किसी चीज को, कोई ऑफिशियली हम अगर सपोज करें हमें किसी को, बैंक ने हमें प्रमोशन के लिए बोला है, हमारा एग्जाम आया है और हम वहां पे देने ले जाते हैं, तो बैंक हमें क्या कर देता है, डिबार कर देता है 1 ईयर के लिए। क्या कर देता है, डिबार मीन्स टू ऑफिशियली प्रिवेंट, आधिकारिक रूप से रोक देना, फ्रॉम हैविंग और डूइंग समथिंग, कोई चीज को लेने के लिए, कुछ चीज करने के लिए किसी को ऑफिशियली रूप से रोक दें, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिबार फ्रॉम। और डिबार के साथ हम हमेशा क्या यूज करते हैं, क्या करते हैं, प्रीपोजिशन फ्रॉम यूज करते हैं। आई फाउंड, इफ फाउंड गिल्टी, अगर आप अपराधी पाए जाते हो, तो शी कुड बी डिबार्ड, डिबार्ड फ्रॉम पॉलिटिक्स फॉर 7 ईयर्स। मीन्स कोई कांग्रेस की सरकार है, मान ले कोई सोनिया गांधी है, अगर वो क्या है, अपराधी पाई जाती हैं, तो शी कुड बी डिबार्ड, उनको क्या कर दिया जाएगा, डिबार्ड कर दिया जाएगा, मीन्स रोक दिया जाएगा, फ्रॉम पॉलिटिक्स, राजनीति से, फॉर 7 ईयर्स, 7 साल के लिए, ठीक है। डिबार के साथ भी हम क्या यूज करेंगे, फ्रॉम का। अगला हमारा इसके फ्रॉम मीन्स फंस जाना, टू गेट अवे, दूर हो जाना, फ्रॉम डेंजरस प्लेस, किसी खतरनाक जगह से या पोजीशन अवस्था से, ठीक है, इसके मीन्स बच जाना। द होटल गेस्ट, होटल के जो अतिथि थे, ट्राइड, उन्हें प्रयास किया देर अपना अच्छा, टू एस्केप फ्रॉम, बचने के लिए, फ्रॉम द बर्निंग बिल्डिंग, जलती हुई
इमारत से जलने के लिए उन्हें क्या किया, बचाव किया। तो इसके साथ में हमेशा क्या यूज करेंगे, फ्रॉम। जैसे यहाँ पे डिबार है, डिबार के साथ हमने क्या किया, फ्रॉम। ये डिबार की हमारी क्या होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, इसलिए ठीक है। अगला हमारा रिफ्रेन फ्रॉम मींस टू स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग, अपने आप को रोकना, कोई चीजें करने के लिए अपने आप को रोकना, तो उसको होता है रिफ्रेन फ्रॉम, ठीक है। रिफ्रेन फ्रॉम अपने आप को रोकने की चीज करनी। रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग, रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग इन द बेडरूम, मतलब धूम्रपान, एक बेडरूम में धूम्रपान करने से अपने आप को रोकना, ठीक है। रिफ्रेन मतलब परहेज करना चाहिए, रोकना चाहिए, स्मोकिंग धूम्रपान से, इन द बेडरूम, बेडरूम के अंदर स्मोकिंग करने से। तो रिफ्रेन के साथ हमेशा क्या यूज करते हैं, फ्रॉम का यूज करते हैं, रिफ्रेन फ्रॉम, ठीक है। हमने क्या लगाया, अब्सटेन के साथ भी हमने क्या यूज किया, अब्सटेन मींस परहेज करना। डिबार में क्या है, किसी ऑफिशियली रूप से किसी को प्रतिबंधित करना, जैसे कि किसी का मान लें कि कोई क्लर्क है, वो ऑफिशियल के लिए प्रमोशन जाता है, वो प्रमोशन में नहीं जाता है, तो उसको 2 या 3 साल के लिए प्रमोशन से रोक दिया जाता है, मींस डिबार्ड किया जाता है, डिबार्ड फ्रॉम। इसके फ्रॉम मींस किसी बच जाना, किसी जलती हुई कोई भी खतरनाक वस्तु से बच जाना, इसके फ्रॉम, इसके साथ के हम क्या लगाते हैं, फ्रॉम लगाते हैं। और रिफ्रेन के साथ भी क्या लगाते हैं, हम फ्रॉम का यूज करते हैं। अगला हमारा प्रोहिबिट, टू ऑर्डर नॉट टू यूज और डू समथिंग, आदेश देना किसी चीज को यूज करने के लिए, या कोई मतलब नोट, आदेश मतलब मना, प्रतिबंधित कर देना। प्रोहिबिट में होता है प्रतिबंधित कर देना, ठीक है। ऑर्डर नॉट टू यूज मतलब आदेश देना नहीं यूज करने के लिए, और टू डू समथिंग कुछ करने के लिए, ना करने के लिए। वी आर प्रोहिबिटेड, हमें क्या है, प्रतिबंधित है, फ्रॉम ड्रिंकिंग, ड्रिंक करने से। अल्कोहल को ड्यूरिंग मींस के दौरान, वर्किंग हावर्स, वर्किंग हावर के दौरान हमें अल्कोहल को ड्रिंक करने से क्या कर रखा है, प्रतिबंधित कर रखा है। तो हमने क्या लगाया, प्रोहिबिट के साथ में हमने क्या किया, प्रोहिबिट मींस प्रतिबंधित करना, फ्रॉम मींस से। क्या किसे प्रतिबंधित किया है, अल्कोहल को ड्रिंक करने से, ठीक है। अगला हमारा है रिजाइन, रिजाइन के साथ भी हम क्या यूज कर रहे हैं, फ्रॉम। टू गिव अप मींस त्याग देना, जो पोजीशन, कोई अवस्था हो, कोई कमेटी का चेयरमैन हो या कोई नौकरी हो, इनफॉर्मल एक औपचारिक तरीके से। ही हैज रिजाइंड एज ए चेयरमैन ऑफ द कमेटी, उसने क्या किया है, रिजाइन किया है, ठीक है। ही रिजाइंड एज ए चेयरमैन ऑफ द कमेटी, एज नहीं आएगा, रिजाइंड फ्रॉम, ठीक है, एज ए चेयरमैन लगा दिया, ठीक है। अगला हमारा प्रोटेक्ट फ्रॉम मींस बचाना, टू कीप अवे फ्रॉम बीइंग हार्म्ड, अपने आप को रखना कोई नुकसान पहुंचाने से लिए, प्रोटेक्ट फ्रॉम बचना। द ट्रीज पेड़ शुड बी चाहिए, वेल अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट, अच्छे तरीके से बचा के रखना चाहिए, फ्रॉम से द कोल्ड ठंड से, ड्यूरिंग द विंटर सर्दी के दौरान हमें ठंड से बचा के रखना चाहिए। प्रोटेक्ट के साथ हमने क्या यूज किया है, फ्रॉम का यूज किया है। प्रोहिबिट मींस प्रतिबंधित कर देना, किसी चीज को काम करने से मना कर देना, जैसे भी ड्रिंक वगैरह करने से। प्रोहिबिट फ्रॉम, रिजाइन फ्रॉम किसी, टू गिव अप मींस को फॉर्मल तरीके से कोई पोजीशन को छोड़ना। प्रोटेक्ट मींस होता है टू कीप अवे फ्रॉम गिव हार्म, तो दो चीजों से नुकसान पहुंचे हमें क्या करना चाहिए, दूर रहना चाहिए, ठीक है। अब हम करते हैं, स्टार्टिंग में क्या था हमने, अकॉर्डिंग टू, क्या किया था, अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग टू मीनिंग क्या होता है, के अनुसार। आई एक्टेड अकॉर्डिंग टू यूर, मैंने काम किया तुम्हारे ऑर्डर के अनुसार, तो हमने क्या यूज किया, यहाँ पे टू का यूज किया। अब हम क्या, आई एक्टेड इन अकॉर्डेंस विद, इन अकॉर्डेंस आ जाता है तो हम क्या यूज करेंगे, हम उस टाइम पर हम विद का यूज करेंगे। एग्जामिनेशन में क्या करते हैं, मोस्टली यही करते हैं कि इसके साथ में क्या कर देंगे, इसके साथ में क्या लगा देंगे, इसके साथ में टू लगा देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अकॉर्डेंस के साथ में हमेशा क्या आएगा, विद आएगा, ठीक है। अगला हमारा क्या है, मदर टेरेसा हैड अफेक्शन फॉर ऑल। मदर टेरेसा हैड अफेक्शन, अफेक्शन मीनिंग क्या होता है, स्ने, अफेक्शन मीनिंग क्या होता है, अफेक्शन मीनिंग होता है स्ने, प्रेम, प्यार, ये क्या होते हैं भाई। मदर टेरेसा हैड अफेक्शन फॉर ऑल, सभी के लिए क्या था, स्नेह था, वो सभी के लिए क्या करती, प्यार करती थी या प्रेम रखती थी। तो अफेक्शन के साथ हमने क्या लगाया है, अफेक्शन के साथ हमने क्या यूज किया है, फॉर का, ये हमारा बिल्कुल राइट है। द मदर टेरेसा वाज अफेक्शनेट टू ऑल, अफेक्शन के साथ में हमने क्या लगाया, अफेक्शन के साथ में तो हम लगाते हैं फॉर। अगर हम अफेक्शनेट की बात करते हैं, अफेक्शनेट आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, टू का यूज करेंगे, ठीक है। मदर टेरेसा वाज अफेक्शनेट टू ऑल,
यहाँ पे क्या यूज किया हमने, टू का यूज किया है। ये हमारा पॉइंट ध्यान रखने की बात है यहाँ पे। अगला है ही हैज एम्बिशन फॉर फेम। एम्बिशन में से आकांक्षा, इच्छा है, फॉर फेम प्रसिद्धि के लिए। तो एम्बिशन के साथ में हमने क्या लगाया, फॉर का यूज किया। ही हैज एम्बिशन, इच्छा है, फॉर फेम प्रसिद्धि के लिए, हमने क्या यूज किया यहाँ पे, फॉर का यूज किया। अगला क्या, ही इज एम्बिशियस ऑफ फेम। एम्बिशियस अगर आ जाता है तो उसके साथ में हम क्या लगाएंगे, ऑफ का यूज करेंगे। एम्बिशन की बात आ जाती है, एम्बिशन, तो हम फॉर का यूज करेंगे, ठीक है। अगला है आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग हार्ड वर्क। मैं योग्य हूं ऑफ डूइंग हार्ड वर्क। कैपेबल के साथ हम क्या है, ऑफ का यूज करते हैं। अगला है आई हैव कैपेसिटी फॉर डूइंग हार्ड वर्क। मेरे पास कैपेसिटी है, योग्यता है, तो कैपेसिटी के साथ हमने क्या यूज किया है, फॉर का यूज किया है। और कैपेबल के साथ हमने क्या यूज किया है, ऑफ का यूज किया है। अगला है ही हैज डिजायर फॉर मनी एंड फेम। उसकी इच्छा है फॉर मनी, पैसे, और प्रसिद्धि के लिए क्या उसकी इच्छा है। डिजायर के साथ हमने क्या यूज किया है, फॉर प्रीपोजिशन का यूज किया है। और ही इज डिजायरस, डिजायरस के बाद में भी हमने क्या यूज किया है, ऑफ का यूज किया। डिजायरस के साथ में तो ऑफ आता है और डिजायरस के साथ में मनी आता है।